गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7 द वाटर वर्ड पढ़ाया था। इसके अंदर मैंने आपको आर हाइड्रोस्फीयर एंड द फ्रेश एंड सेलाइन वाटर और फ्रेश वाटर क्या होता है, सेलाइन वाटर क्या होता है, और मैंने आपको टेम्परेचर बताया था। एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द मेजर वाटर बॉडीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि कितने ओशंस होते हैं। मैंने आपको पैसिफिक ओशंस और अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ाया था। नाउ इंडियन ओशन, एज यू नो द इंडियन ओशन का जो नाम पढ़ा था, इट इज़ लोकेटेड मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ ओनली ओशन नेम आफ्टर अ कंट्री। यानी कि जो इंडियन ओशन का जो नेम पढ़ा था वो हमारी कंट्री के बाद पढ़ा था। इट कवर्स 40.4% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड इट is enclosed on three sides in the north by the land masses of Africa, Asia and Australia, while the southern ocean meets in on the southern side. The ocean is roughly triangular in shape, and though जो Indian Ocean होती है that is also in a triangular in shape. It is important because of the high oil reserves. The Bay of Bengal and the Arabian Sea are the two northward extension of the ocean. Now Antarctic on the southern ocean. It surrounds Antarctica and occupies about 4% of the surface area of the Earth. It is only occupy the 4% surface area of the Earth. Large ice sheets cover this ocean for most part of the year. Several seas lies adjacent to this ocean. For instance, the Scotia Sea, Amundsen Sea, and Ross Sea, etc. Now, Arctic Ocean, which is also known as the world's smallest ocean, and it is covered only 2.8% of the total surface or area of the Earth. Now enclosed by the landmasses of the North America, Asia, Greenland and Europe. It is located north of the Arctic Circle. Many islands and marginal seas, for example, the White Sea and Baffin Bay of Kara Sea is surrounded the ocean. Now movements of the ocean water, यानी कि उस ओशन के अंदर पानी की मूवमेंट किस तरीके से होती है, वी विल रीड इन दिस. ओशन वाटर इज़ डायनेमिक इन मूव्स कंटिन्यूसली. एज वी नो कि जो वाटर होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, कहीं रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, राइट. Either in a vertical or horizontal way, these movements are caused by the several factors such as differences in temperature and density of ocean water, variation in salinity, and the effect of the prevailing winds. Wave, tide, and currents are the major movements in the oceans. Now we will read about the wave, tides, and currents. अब waves देखिए क्या होती हैं. A wave is a regular rise and fall of the ocean and sea water due to the action of the wind on the surface of water. The shape and size of the waves depends on the speed of the wind and other weather conditions. देखिए यहाँ पे आप ये waves देख रहे हैं, ये waves देखिए कैसे चल रही हैं. It is depend on the water, like water की movement किस तरीके से हो रही है, हवा कैसी चल रही है, speed of the wind. It's depend on the speed of the wind and the weather condition. Now the upper part of the wave is called the crest while the lower part is called a through. देखिए जो वेव का जो ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज द क्रस्ट और जो नीचे का होता है थ्रू होता है. आप देखिए द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड थ्रू इज कॉल्ड वेव हाइट. और इन दोनों के जो अपर और लोअर अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच का जो होता है वो वेव हाइट कहलाती है. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेव लेंथ. ये आप इसके बारे में है. नाउ साइज ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड. और जो साइज ऑफ द वेव जो होती है डिपेंड होती है, इट इज़ डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द विंड. दैट इज स्टॉर्मी विंड मे गिव राइज टू ह्यूज वेव्स विच मे लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लैंड. आप देखते हैं जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, लैंड मासेस होती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है. अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर गिविंग राइज टू ह्यूज टाइडल वेव्स कॉल्ड सुनामी. यानी कि जो बहुत ज़्यादा तेज मतलब राइज एंड फॉल होती हैं वेव्स पानी की, दैट इज़ कॉल्ड द सुनामी विच कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. अब देखिए जब सुनामी कॉजेज मैसिव डिस्ट्रक्शन अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट लाइन ऑफ जापान, नॉर्थन आइसलैंड, इट लैट 14,755 डेथ्स. इतने लोग मरे थे, इतने लोग इंजर हुए एंड 10,706 पीपल आर मिसिंग अक्रॉस द एंट्री. जब सुनामी आती है बेटा पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, उसमें कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग घायल होते हैं, कितने लोग पानी के बहाव के साथ आगे चल पड़ते हैं जिनके की पता ही नहीं लगता. और जब सुनामी जब आती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. न्यूक्लियर एक्सीडेंट with the 1 year the Fukushima nuclear power plant being the most serious.
Explosion and gas leak occurred at 3 nuclear reactors at the Fukushima Daiichi nuclear power। देखिए ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है और किस तरीके का यहाँ पे नुकसान हुआ है। Now we will read about the tides. Sea water rise up the shore at a certain times of the day, then ebbs or recede at regular intervals। यानी कि एब्स का मतलब क्या होता है, जो पानी की जो टाइड्स होती हैं मतलब उठती रहती हैं, चलती रहती हैं, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल। This rhythmic rise and fall is the level of the seawater is known as the tides. Tides are caused due to the gravitational force exerted by the moon, the sun and rotation of the earth. The moon being closer to the earth exerted a great gravitational force on the water bodies closer to it। देखिए अब ये जो टाइड्स हैं ये 2 टाइप्स की होती है, नीप टाइड होती है और स्प्रिंग टाइड्स होती है। अब नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड क्या होती है? स्प्रिंग टाइड वो होती है बेटा जब क्या होता है कि जब ड्यूरिंग द फुल मून द न्यू मून अर्थ मून एंड सन आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जब ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हो जाती है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल कॉज हाई टाइड्स नॉन एज द स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड क्या होता है बेटा? नीप टाइड होता है if in the first and last quarter the ocean water is pulled in diagonally opposite direction by the gravitational force of the sun and the earth is result in the occurrence of the low tide। यानी कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और फर्स्ट और जो लास्ट क्वार्टर जो मून होता है, ओशन वाटर इज पुल्ड इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज द नीप टाइड। राइट नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड। टाइड की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखिए टाइड की जो इंपॉर्टेंस है, टाइड क्लियर द मड स्लिट एंड डिपॉजिट फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर, सो कीप द ओपन फॉर द शिप्स। ये शिप्स के लिए दोनों ओपन होती हैं, ठीक है। इमेंस हेल्प इन शिपिंग द नेविगेशन एंड शिप लीव्स द हार्बर व्हेन द tide goes out and enter when the tides come in। Spring tide is especially favorable for the large ships and the tides are also used for the fishermen। like जैसे पानी उछलता है नीचे आता है, राइज एंड फॉल होता है, तो फिशरमैन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। tides are a very important source of renewable energy in the form of the fast movement of water। देखिए ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इन व्यू ऑफ द predictably of the tides, tidal power stations have been set up in Canada। देखिए tidal power stations have been set up Canada, France, China, Russia, South Korea, Japan, the Gulf of Kutch in Gujarat have been identified the development of tidal powers। right now ocean currents। ocean currents क्या होती हैं? the continuous movement or drift of the ocean water is डिफिनाइट डायरेक्शन इज ऑल। यानी कि जो कंटिन्यूसली जो मूवमेंट होती है वाटर की, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज़ नोन एज द ओशन करेंट्स। द वाटर मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ए रिवर और ब्रॉड स्ट्रीम flowing through the ocean at a speed varying from 2 to 10 km/h। The broad slow moving masses of water is called the drift। On the basis of the temperature ocean current are classified into 2 types। देखिए वार्म ओशन करंट्स होती हैं और कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं। देखिए वार्म जो ओशन करंट्स होती हैं, एज यू नो कि ये हमारी जो होती है इक्वेटोरियल रीजन से टुवर्ड्स अ पोलर रीजन मूव आउट करती है और टेम्परेचर इज मोर देन द देयर ऑफ सराउंडिंग एरियाज। और जो कोल्ड जो ओशन करंट्स होती हैं बेटा, वो जो होती हैं वो पोलर रीजन से, जैसे इसमें तो इक्वेटोरियल से पोलर रीजन चलती है वार्म करंट्स, और वो क्या है कि पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ चलती हैं। अब हम पढ़ेंगे वार्म एंड कोल्ड करंट मॉडिफाई देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंगली व्हेन देयर विंड्स ब्लो ओवर द कोस्टल लैंड्स दे मॉडिफाई द टेम्परेचर दे आर मेकिंग लैंड्स कंपेरेटिव वार्मर और कोल्डर। देखिए जो ये वार्म और कोल्ड करंट्स होती हैं टेम्परेचर को उसी तरीके से मॉडिफाई कर लेती हैं। अब देखिए विंड दैट पास ओवर द वार्म करंट्स बिकम वार्म एंड एब्जॉर्ब मोर मॉइस्चर ड्यू टू द ग्रेटर। अब देखिए जब गर्मी होती है तो लू चलती है और मॉइस्चर होती है और इट ब्रिंग्स द रेनफॉल। अब इसी तरीके से क्या होता है, द मिक्सिंग ऑफ द वार्म एंड कोल्ड करंट्स कॉजेज हैवी फॉग हिंडरिंग नेविगेशन सिंस इट रिड्यूस द विजिबिलिटी एक्ट्स एज ए हैजार्ड टू शिपिंग एंड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड with an abundance of plankton are also located where the warm and cold current meet। यानी कि plankton का मतलब क्या है, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट दोनों मीट करती हैं, जैसे ग्रैंड बैंक्स ऑफ द कोस्ट ऑफ न्यू फाउंडलैंड वेयर द warm Gulf Stream meets a cold liberal currents। Warm currents melt dangerously icebergs which they encounter, thus reducing danger to the ship, and the ship prefers to the sail along the currents. They can move faster and hence save on time the
फ्यूल। ये आप देख सकते हैं शिप सेलिंग अलॉन्ग विद द करंट्स, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर की इम्पोर्टेंस क्या है। The hydrosphere therefore sustain life in the biosphere in many ways. Water from lakes and river is very important for domestic purpose as well as for irrigations. As we know कि जो पानी होता है झीलों का, rivers का, it is used for the irrigation also. It offers an important link in transport also, communication between the continental masses, and it is also the various water bodies existing on our planet are a vital source of diverse marine life and marine products. It is also used for the salt and minerals we can obtain from the ocean water. It from that also we can make the, it is used to make the hydroelectricity also. Bodies also influence the weather and climate. Tidal energy can be generated from ocean water while hydroelectricity generated from the rivers. Water is a precious resource, so we must use it judicially and take adequate steps to prevent its pollution. यानी कि we can use to adequate steps to prevent our pollution also, and water conservation will go a long way in ensuring its availability for forever. Now this is all about the chapter. Thank you for all.